Hi everyone, welcome to episode 4 of our playlist System Design Concepts. So why understanding current load matters? अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन को स्केल करना हो या एप्लीकेशन को ज़्यादा लोड हैंडल करने लायक बनाना हो तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे सिस्टम पर करंट लोड कितना है। सिर्फ जब मुझे आज का लोड क्लियरली समझ में आएगा तभी मैं ये सोच पाऊंगी कि इस लोड के साथ आज कैसे स्केल करना है और फिर फ्यूचर में ज़्यादा लोड कैसे हैंडल होगा। इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यू शुड नो व्हाट इज द करंट लोड ऑन योर एप्लीकेशन। व्हाट आर लोड पैरामीटर्स? लोड कुछ नंबर्स के थ्रू डिस्क्राइब किया जा सकता है जिनको हम लोड पैरामीटर्स कहते हैं। बेस्ट चॉइस ऑफ लोड पैरामीटर पूरी तरह तुम्हारे आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। वन लोड पैरामीटर इज रिक्वेस्ट पर सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन रिक्वेस्ट पर सेकेंड किसको रिक्वेस्ट किया मैंने? सर्वर को, जहां तुम्हारा ऐप रन कर रहा है। सो इट इज एक्चुअली रिक्वेस्ट पर सेकेंड टू अ वेब सर्वर। मतलब यूजर हर सेकेंड कितनी बार सर्वर को हिट कर रहा है, दैट इज रिक्वेस्ट पर सेकेंड। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई ऐप ओपन करना या टाइमलाइन रिफ्रेश करना, ट्वीट करना, होम टाइमलाइन खोलना, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी रिक्वेस्ट हैं। कितने यूजर रिक्वेस्ट जाते हैं ऑन सर्वर पर सेकेंड इज रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ट्विटर का एग्जाम्पल लेते हैं। ट्विटर के लिए रिक्वेस्ट क्या होगा? होम टाइमलाइन खोलना, ट्वीट करना। ट्विटर का एक लोड पैरामीटर रिक्वेस्ट पर सेकेंड टू सर्वर हो सकता है। दूसरा लोड पैरामीटर क्या हो सकता है? नॉट फॉर ट्विटर, like any generic application, read versus write ratio in a DB. read मतलब select query, write मतलब insert या delete या update, ये सब write operations की कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी एक लोड पैरामीटर है। अब रेशियो ऑफ रीड वर्सेस राइट, रीड जितना अमाउंट है, राइट में ये सारा जितना भी है सबको प्लस कर दो, दिस रेशियो इज ऑल्सो वन लोड पैरामीटर। तो अगर तुम्हारे सिस्टम आर्किटेक्चर में डेटाबेस इन्वॉल्व है तो ये एक लोड पैरामीटर होगा। अनदर वन इज साइमल्टेनियसली एक्टिव यूजर्स। देखो, अगर तुम्हारा एप्लीकेशन कोई चैट एप्लीकेशन है, चैट एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप चैट और फेसबुक मैसेंजर, तो इन एप्लीकेशंस में साइमल्टेनियसली बहुत सारे एक्टिव यूजर्स हो सकते हैं, जो एक और लोड पैरामीटर है। लोड पैरामीटर मतलब क्या? जो लोड डाल रहा है। तो अगर एक चैट एप्लीकेशन है, उसमें अगर यूजर्स एक्टिव हैं, मतलब अभी मैसेज कर रहे हैं, तो वही यूजर है ना जो अभी चैट एप्लीकेशन पे लोड डाले हुए हैं। जो यूजर्स एक्टिव नहीं है वो तो लोड नहीं डाल रहे हैं। सो द एक्टिव यूजर्स आर द लोड पैरामीटर हियर। और अगर सिस्टम में डेटाबेस है तो डेटाबेस भी लोड डाल रहा होगा। मतलब ये है कि यहाँ पे हम कुछ लोड पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। एक आर्किटेक्चर में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक हो सकता है या चारों हो सकता है, या फिर कोई और ही पैरामीटर हो सकता है जो कि यहाँ पे डिस्कस्ड भी नहीं है। आई एम जस्ट स्टेटिंग लोड पैरामीटर क्या क्या हो सकता है। और एक एप्लीकेशन में या तो एक या तो मल्टीपल लोड पैरामीटर्स हो सकते हैं। यहाँ बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या लोड पैरामीटर हो सकता है। नेक्स्ट से कि अगर हमने आर्किटेक्चर में कैश लगाया है तो लोड कैश पे जाएगा। सो लोड पैरामीटर हेयर विल बी कैश मिस रेट। अगर ये मेरा कैश है, ये मेरा डेटाबेस है, कैश क्यों होता है? अगर कैश के पास डेटा है वो तुरंत रिटर्न हो जाएगा यहीं से, वो डेटाबेस को हिट नहीं करेगा। तो जो भी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मुझे कैश में मिल गया, दैट इज अ कैश हिट। और जो भी रिस्पॉन्स मुझे कैश के थ्रू नहीं मिला तो वो डेटाबेस पे जाएगा, वहां से डेटा लेके आएगा, कैश में भर देगा और रिटर्न हो जाएगा। इसको कहते हैं कैश मिस। जब कैश लोड पैरामीटर के बारे में बात हो रहा है, वो कैश मिस को कहा जा रहा है, कैश हिट रेट को नहीं। एक होता है कैश रिक्वेस्ट रेट। रिक्वेस्ट रेट का मतलब होता है हिट रेट प्लस मिस रेट। मतलब टोटल रिक्वेस्ट, भले वो रिस्पॉन्स दे पाया यूजर को या नहीं दे पाया, टोटल मिला के कहा जाता है कैश रिक्वेस्ट रेट। बट अगर मुझे लोड पैरामीटर के बारे में बात करना है तो वो कैश मिस को कहा जा रहा है, कैश हिट रेट को नहीं। क्यों? क्योंकि हिट रेट तो कैश पे वैसा लोड डाला ही नहीं, लोड तो मिस रेट डाला, जो वहां कैश पे मिला ही नहीं, तो वो लोड ही है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए, बहुत सारे सिस्टम्स में सिर्फ एवरेज लोड मैटर नहीं करता है। कई बार एवरेज केसेस को डोमिनेट कर देता है पीक केसेस, कुछ एक्सट्रीम केसेस, जैसे पीक आवर्स। एक दिन में रोड पे कैसा ट्रैफिक होता है? सुबह में थोड़ा सा ज्यादा, ऑफिस के टाइम में, दिन में कम ट्रैफिक, रात में और कम ट्रैफिक। बट
अगर कुछ रोड पे एक्सीडेंट हो गया या कोई मिनिस्टर आने वाला है तो ट्रैफिक हो जाता है रोड पे, वो हो गया एक्सट्रीम केस या पीक केस, पीक ट्रैफिक। आज न्यू ईयर है, न्यू ईयर के हिसाब से ही देख लो, नॉर्मली व्हाट्सएप मैसेजेस कम ही होते हैं, बट न्यू ईयर की रात को एक्सप्लोड कर जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई हैप्पी न्यू ईयर सेंड कर रहा होता है। तो वहां पे क्या हुआ कि ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया उस एप्लीकेशन पे। किस एप्लीकेशन पे? व्हाट्सएप पे। तो शॉर्ट में स्केल करने से पहले हमें करंट लोड डिफाइन करना होता है, सही लोड पैरामीटर्स के साथ जो आर्किटेक्चर के हिसाब से चूज किया जाते हैं, जैसे रिक्वेस्ट पर सेकेंड, रीड वर्सेस राइट रेशियो। क्योंकि रियल लाइफ में एक्सट्रीम या जो पीक मोमेंट्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि सिस्टम सरवाइव करेगा या नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं ट्विटर का। तो ट्विटर में दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है क्रिएट ट्वीट, दूसरा होता है होम टाइमलाइन। क्रिएट ट्वीट मतलब ट्वीट्स पोस्ट करना, होम टाइमलाइन का मतलब जहां हम ट्वीट्स रीड करते हैं। ट्विटर में एक कॉन्सेप्ट होता है फॉलोअर्स का। अगर मैं ट्विटर की एक यूजर हूं तो मैं कुछ लोगों को फॉलो करती हूँ, इसका मतलब मैं उन लोगों की फॉलोअर हूँ, और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो मेरे फॉलोअर्स होते हैं। तो एक यूजर के पास कुछ फॉलोअर्स होते हैं और वो खुद भी कुछ लोगों को फॉलो करते हैं। ये ट्विटर का बेसिक मॉडल है। नवंबर 2012 में ट्विटर ने अपने ट्रैफिक के कुछ नंबर्स पब्लिश किए थे कि एवरेज राइट ट्रैफिक वाज 4600 ट्वीट्स पर सेकेंड, पीक राइट ट्रैफिक रीच 12,000 ट्वीट्स पर सेकेंड, एवरेज रीड ट्रैफिक वाज अराउंड 300,000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। मतलब ऑन एवरेज 4.6 के ट्वीट्स पर सेकेंड पोस्ट होते थे, लेकिन पीक आवर्स में जैसे कोई इवेंट हो गया, दिवाली हो, तो हर कोई सेलिब्रिटीज, मिनिस्टर्स, नॉर्मल यूजर्स हैप्पी दिवाली ट्वीट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। ऐसे पीक मोमेंट्स में ट्विटर ने ऑब्जर्व किया कि 12,000 ट्वीट्स आए थे ऑन एवरेज पर सेकेंड। ये 2012 का रिपोर्ट है। इसी तरह अगर कोई बिग एक्सीडेंट हो गया या हॉट न्यूज ब्रेक हो जाए तो उस टाइम पे भी ट्विटर पे ट्रैफिक सडनली स्पाइक कर जा रहा था। और रीड का ट्रैफिक ट्विटर ने रिपोर्ट में दिया 300 के रिक्वेस्ट पर सेकेंड, विच इज मच लार्जर देन द पीक ट्रैफिक ऑफ राइट 12,000 से बहुत बड़ा है 300,000। इसका मतलब रीडिंग इज डन मोर देन राइटिंग, लॉट मोर देन राइटिंग। और दो केसेस हैं, ये एवरेज केस है, जैसे दिन में ट्रैफिक था, सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, रात में कुछ, तो एक दिन का एवरेज हमने निकाला था ना। ये है एक सेकेंड का एवरेज, एक सेकेंड में एवरेज इतना ट्वीट्स हो रहा है राइट ट्रैफिक, और ये पीक टाइम का एक सेकेंड का एवरेज पीक टाइम का। ये क्या है? ये है रीड का ट्रैफिक एवरेज, जो कि पीक से बहुत ज्यादा है। सोचो अगर धोनी ने कुछ पोस्ट कर दिया तो उस पे रीड ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारे लोग उस ट्वीट को रीड कर रहे होंगे, तो वो हो गया स्पाइक या फिर पीक केस। अगर तुम्हारे 50 फॉलोअर्स हैं, तुम एक ट्वीट करोगे तो उसे 50 लोग रीड करेंगे, मतलब फॉर वन राइट देयर वाज 50 रीड ऑपरेशंस। तो 12,000 राइट्स पर सेकेंड हैंडल करना है। हो पाएगा? राइट का मतलब क्या होता है? वन ट्वीट, जिसका मतलब होता है वन डेटाबेस इंसर्ट, और डीबी इंसर्ट फास्ट होता है, हो जाएगा। प्रॉब्लम होता है होम टाइमलाइन में। कैसे? जब एक ट्वीट की गई है, इट विल बी रेड बाय मेनी पीपल, मतलब एक ट्वीट पर्सन ए ने किया फॉर एग्जाम्पल, तो इसके जितने फॉलोअर्स हैं वो उस ट्वीट को रीड करेंगे। अगर पर्सन ए का पर्सन बी एक फॉलोअर है, अभी बस एक फॉलोअर के बारे में बात करते हैं, पर्सन बी पर्सन ए को फॉलो करता है, तो जब पर्सन बी अपना होम टाइमलाइन खोलेगा ट्विटर पे, तो पर्सन बी को पर्सन ए का पोस्ट दिखना चाहिए और ट्वीट, यू कैन से दिस इज हाउ पर्सन बी विल रीड पोस्ट ऑफ पर्सन ए। यही होता है, अगर कोई एक ट्वीट करता है, उसके फॉलोअर्स जब अपना होम टाइमलाइन खोलेंगे तो उसे, जिसे वो फॉलो कर रहा है, उसके ट्वीट्स दिखते जाएंगे। क्योंकि होम टाइमलाइन बेसिकली होता क्या है? इट इज लिस्ट ऑफ ट्वीट्स पोस्टेड बाय द पीपल whom that person is following। तो यहाँ पे पर्सन बी जिसको फॉलो करता है, पर्सन ए तो एक एग्जाम्पल था, और भी जिनको जिनको ये फॉलो करता है, लेट्स से पर्सन सी, पर्सन डी, तो सबके पोस्ट उसके होम टाइमलाइन पे उसको दिखेंगे। दैट इज हाउ इट इज रीडिंग देयर ट्वीट्स। अब ये तो बहुत प्यारा लग रहा है कि पर्सन बी अपना होम टाइमलाइन खोल रहा है और उसको रीड कर ले रहा है, बट एज अ डेवलपर
एज अ डिजाइनर हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि पर्सन बी इज एबल टू रीड द पोस्ट ऑफ पर्सन ए। ये बिहाइंड द सीन्स काम कौन करता है? डेवलपर। ही मेक श्योर कि ये पोस्ट इस टाइमलाइन पे जाएं सच दैट पर्सन बी उसको देख सके, रीड कर सके। अगर तुम डेवलपर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा पर्सन बी के टाइमलाइन में डेटा को डालना दैट इज नॉट अ रीड ऑपरेशन फॉर डेवलपर, इट इज अ राइट लाइक ऑपरेशन फॉर डेवलपर। डेवलपर उसको यहाँ पे इंसर्ट या राइट करवाता है तो पर्सन बी उसको रीड कर पाता है, अदरवाइज कैसे करेगा? ट्विटर का 2012 वाले रिपोर्ट के हिसाब से 12,000 राइट्स पर सेकेंड एवरेज केस में, और रीड क्या था 300,000, और पीक केस में ये था 4.6 के मतलब 4600, और पीक केस में था ये 12,000। और ये कितना हो सकता है? लेट्स से 5 गुना 10 गुना 5 गुना लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा ये? मतलब ट्विटर को आइडियली हैंडल करना पड़ेगा 12,000 रिक्वेस्ट राइट टाइम पे और 15,000 रिक्वेस्ट रीड टाइम पे फॉर पीक आवर्स। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो रीड ट्रैफिक है दैट इज ग्रेटर देन राइट ट्रैफिक। ट्विटर की रिपोर्ट पे एक बार और वापस चलते हैं। उसने ये भी बोला कि पर पर्सन ऑन एवरेज 75 फॉलोअर्स हैं। तो इस डेटा को आगे लेके चलते हैं। पर पर्सन 75 फॉलोअर्स हैं। एक पर्सन ट्वीट करता है और उसको 75 फॉलोअर्स रीड करते हैं, मतलब 75 टाइमलाइन पे अपडेट्स होना चाहिए। सिमिलरली 4600 एवरेज राइट्स हो रहे हैं और पर पर्सन फॉलोअर ऑन एवरेज 75 है, तो कितने टाइमलाइन अपडेट्स होंगे पर सेकेंड ऑन एवरेज? 4600 क्रॉस 75 विच इज इक्वल टू 34500 पर सेकेंड। सोचो अगर एक पर्सन ने ट्वीट किया तो इसके लिए 75 टाइमलाइन अपडेट्स हुआ। सेकेंड पर्सन का जो ट्वीट हुआ उसमें भी 75 टाइमलाइन ट्वीट्स होगा, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं हर पर्सन का एवरेज फॉलोअर 75 है। तो उस हिसाब से पहले ट्वीट के लिए इतना टाइमलाइन अपडेट, सेकेंड ट्वीट के लिए इतना टाइमलाइन अपडेट। अब ये 75 टाइमलाइंस कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, कुछ यूनिक भी हो सकते हैं, या फिर सारे यूनिक हो सकते हैं। मतलब 75 टाइमलाइन अपडेट्स हो रहा है हर ट्वीट के लिए। तो इस तरह से 3, 4, 50, 100 उतना 75 टाइमलाइन अपडेट्स हर ट्वीट के लिए। तो जब 4600 पहुंचेगा वहां पे भी 75 टाइमलाइंस अपडेट होंगे। ये टोटल है 34500 पर सेकेंड। सो इफेक्टिवली 345 के टाइमलाइन लेवल ऑपरेशंस पर सेकेंड। अब इसको डेवलपर इंप्लीमेंट कैसे करेगा कि जब पर्सन बी अपना टाइमलाइन खोले तो उसे पर्सन ए और जिसे जिसे वो फॉलो करता है उसका ट्वीट्स दिखे अपने होम टाइमलाइन पे। दो तरीका हो सकता है इंप्लीमेंट करने का। पहला तरीका है रियल टाइम में पुल लेना। जब यूजर अपना होम टाइमलाइन खोलता है तो यूजर इज सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू ट्विटर वेब सर्वर। व्हाट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट फॉर होम टाइमलाइन। सर्वर क्या करेगा? जिसने रिक्वेस्ट भेजा, पर्सन बी ने रिक्वेस्ट भेजा, ये किसको किसको फॉलो करता है? ए, सी, डी, वो सारे यूजर्स को ढूंढना है। उसके बाद इनका सारा ट्वीट्स ढूंढना है। उसके बाद सबको मर्ज कर देना है ताकि वो पर्सन बी के होम टाइमलाइन पे शो हो सके। इसका एक सुंदर सा डायग्राम हम देखते हैं। जैक एक पर्सन है जो ट्वीट करता है जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। इसका आईडी क्या है? यूजर आईडी 12। ये जो यूजर है लेट्स से इसका नाम है श्वेता और ये जैक की फॉलोअर है। तो मैं हूं फॉलोअर ऑफ जैक। फॉलोई आईडी हो गया ये यूजर आईडी। और जैक ने जो ट्वीट किया, जैक का आईडी यूजर आईडी ये है, ट्वीट का आईडी है 20। सर्वर क्या कर रहा है? इट विल लुक अप फॉर ऑल द पीपल पर्सन बी फॉलोज। तो मैं किसको किसको फॉलो करती हूँ वो खोजेगा। किस तरह से? ये जो टेबल होगा बड़ा होगा, फॉलोज टेबल इसका नाम है। ये टेबल में क्या होगा? और भी होगा 170555506, फॉलोई आईडी 10, फॉलोई आईडी 9 और भी कुछ 27, 99,000। मतलब बहुत सारे यूजर्स हैं ट्विटर पे, तो बहुत सारा रोज होगा जिसमें फॉलोअर आईडी सेम होगा। तो मुझे मिल जाएगा कि किसको किसको श्वेता फॉलो करती है। ये जब आईडीज मिल गए तो ये सब आईडीज सेंडर आईडी में जिस जिस भी रोज में प्रेजेंट हैं, लेट्स से 97, 10, 97, 10, 97 एक और हो सकता है, 10 भी एक और हो सकता है, 10 और हो सकता है। तो जितना भी सारा उस तरह का सेंडर आईडी जो मुझे यहाँ से मिला वो ढूंढ के वो सारे ट्वीट्स, वो सारे रोज वो मैं उठा लूंगी। तो मेरे पास सारा ट्वीट्स आ गया। और ये कब हो रहा है? जब यूजर ने
अपना होम टाइमलाइन खोला तो एट दैट टाइम रियल टाइम में डेटाबेस का ये क्वेरी चलेगा जो सारा डेटा लेके आएगा, ज्वाइन चलाएगा और लेके आएगा। लास्ट में मर्ज करेगा। मर्ज करते समय क्या करेगा? सॉर्ट भी करेगा। सॉर्ट बाय टाइम स्टैम्प, मतलब क्रिएटेड टाइम जो ट्वीट रिसेंटली पोस्ट हुआ वो ऑन टॉप रहेगा, जो 2 घंटे बाद हुआ वो थोड़ा नीचे, और जो कल हुआ वो और नीचे। इस तरह करके होता है ना कि जब भी तुम अपना फेसबुक या फिर ट्विटर खोलोगे तो सबसे ऊपर में रहता है लेटेस्ट पोस्ट या लेटेस्ट ट्वीट। तो सारा डेटा लेके फिर लास्ट में उसको मर्ज और सॉर्ट इस तरह से करना है, फिर होम टाइमलाइन पे शो करना है। बस वही हो रहा है क्वेरी में। फॉलोज टेबल, ये वाला टेबल फॉलोज क्या बता रहा है? मैपिंग बिटवीन फॉलोअर आईडी एंड फॉलोइंग आईडी, मतलब करंट यूजर किस किस यूजर को फॉलो करता है। जैसे ये मैं करंट यूजर हो गई, किस किस यूजर को फॉलो करता है? 12, 9, 27, 99,000। तो करंट यूजर के फॉलोइंग कितने हैं वो मुझे यहां से मिल जाएगा। फिर हम जॉइन ट्वीट्स करके उनका रोज ये ट्वीट्स लेके आ रहे हैं। ऑर्डर बाय ट्वीट्स क्रिएटेड एट DESC, लेटेस्ट वाला ऑन टॉप। तो मर्ज प्लस सॉर्टिंग बाय टाइम हो जाता है। सो ये अप्रोच रिक्वेस्ट टाइम पे कंप्यूट करता है। अभी यूजर का रिक्वेस्ट आया, होम टाइमलाइन के लिए आया, अभी ये DB क्वेरी हिट करो और मर्ज सॉर्ट करो। दूसरा अप्रोच है प्री कंप्यूटेड कैश मेल बॉक्स फैन आउट ऑन राइट अप्रोच, मतलब यू मेंटेन अ कैश फॉर ईच यूजर होम टाइमलाइन। ऐसा सोचो कि ट्विटर पे बहुत सारे यूजर्स हैं, पर्सन ए है, बी है, तो सबको अपना अपना मेल बॉक्स दे दिया गया है। पर्सन ए को अपना, पर्सन बी को अपना मेल बॉक्स दे दिया गया है। इसमें चिट्ठी के जगह ट्वीट्स आएंगे, तो इसके मेल बॉक्स पे जो ट्वीट्स होंगे वो इसके टाइमलाइन पे जाएगा, इसके मेल बॉक्स पे जो ट्वीट्स होंगे वो उसके होम टाइमलाइन पे जाएगा। तो बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट यही है, हर यूजर का अपना मेल बॉक्स इज इक्वल टू मेल बॉक्स की जगह ट्वीट्स फॉर यूजर। होम टाइमलाइन क्या हो जाएगा? मेल बॉक्स ऑफ ट्वीट्स फ्रॉम द ट्वीट्स पोस्टेड बाय द पीपल हु दिस पर्सन फॉलोज राइट नाउ। तो जब भी कोई यूजर ट्वीट पोस्ट करता है, सर्वर क्या करेगा? इट विल लुक अप फॉर द पीपल हु आर फॉलोइंग दिस पर्सन। ये इसको फॉलो करता है, तो सर्वर ये फाइंड कर लेगा और ये जैसे ट्वीट किए जा रहा है वो इसके फॉलोअर्स के मेल बॉक्स पे या कैश पे डालता जा रहा है एट द टाइम ऑफ राइट, एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग ट्वीट। जब यूजर ने रिक्वेस्ट किया होम टाइमलाइन के लिए या फिर जब यूजर अपना होम टाइमलाइन खोल रहा है तब नहीं, जब ट्वीट पोस्ट हुई उसी टाइम पे ये काम हुआ। इसका फॉलोअर्स ढूंढा गया और सबके मेल बॉक्स में वो डाल दिया गया। ये डिस्ट्रीब्यूट अहेड ऑफ टाइम है, पहले ही प्री कंप्यूट करके रख लिया गया है। तो इसमें लेटेंसी कम हो जाती है फॉर रीडिंग। वाई? जब यूजर ने होम खोला तो विदाउट डीले उन्हें डेटा मिल जाएगा, क्योंकि डेटा ऑलरेडी सब बना बनाया रखा हुआ है एक जगह पे। तो ये तो काफी अच्छा अप्रोच है। राइट के टाइम पे ही हमने करके रख लिया, और मेरे को तो ये पता था कि रीड ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, राइट ट्रैफिक जितना भी है वो हैंडल हो जाएगा, बट रीड ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही था और पीक ट्रैफिक और ज्यादा था, तो वो हैंडल नहीं हो पा रहा था। तो अगर हमने पहले से प्री कंप्यूट करके रख लिया, और ये तो देखो सारे पैरेलल में हो गए, तो सिस्टम पे लोड भी नहीं हो रहा है, राइट टाइम पे ही हम यूजर के होम टाइमलाइन को अपडेट कर दे रहे हैं। मतलब जब ये खोले तो होम टाइमलाइन इसके लिए रेडी है विथ ऑल द ट्वीट्स सॉर्टेड बाय टाइम स्टैम्प। तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये है सीन एवरेज नंबर ऑफ फॉलोअर्स इक्वल्स टू 75 के लिए। ठीक है, अगर हर एक यूजर का एवरेज फॉलोअर 75 है तो हम एक ट्वीट के लिए 75 ऐसे अपडेट्स करेंगे। एवरेज टाइम पे जो हमारा राइट ट्रैफिक था वो कितना था? 4600 ट्वीट्स पर सेकेंड। तो अगर पर पर्सन 75 फॉलोअर है तो राइट ट्रैफिक कितना होगा? 345 राइट्स या फिर टाइमलाइन अपडेट्स, जो कि हैंडल हो जाएगा। पैरेलल में कंप्यूटेशन है, असिंक प्रोसेस है, हो जाएगा हैंडल। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब फॉलोअर्स 75 नहीं होता, एक्चुअलिटी में 30 मिलियन या इससे भी ज्यादा कुछ हुआ, तो तुम सोचो अभी हम 75 के लिए इस तरह फैन आउट कर रहे थे, बट अगर 30 मिलियन हुआ, ये मजाक नहीं है, 30 मिलियन
इतना फैन आउट नहीं हो पाएगा, सिस्टम क्रैश कर जाएगा, पैरेलल में भी नहीं हो पाएगा। 30 मिलियन फॉलोअर्स किसका किसका हो सकता है? नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप एटसेट्रा। तो अगर 30 मिलियन फॉलोअर्स के लिए फैन आउट करूं, मतलब 30 मिलियन राइट्स फॉर जस्ट वन ट्वीट ऑफ नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, बस एक सिंगल ट्वीट के लिए इतना करना होगा। तो अगर किसी ने एक और ट्वीट कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने या नरेंद्र मोदी या किसी और यूजर ने जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो तुम सोचो एक ट्वीट के लिए उतना सारा फैन आउट। दो लोग का अगर 30 मिलियन फॉलोअर्स है और दोनों ने एक साथ पे ट्वीट किया, तो नरेंद्र मोदी के लिए वो 30 मिलियन जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी 30 मिलियन जाएगा, और अगर यूजर्स होते हैं जो कि डेफिनेटली होंगे एट द सेम टाइम, 30 मिलियन प्लस 30 मिलियन प्लस 30 मिलियन, उतना सारा टाइमलाइन अपडेट्स होगा। सिस्टम क्रैश करना बहुत जायज है। और इस पे बात एक और भी है कि अगर एनी हाउ हमने सर्वर्स बहुत सारा लगा के इसको मैनेज कर भी लिया, तो ट्विटर ने अपने यूजर्स के लिए जो एक्सपेक्टेशन सेट करके रखा है वो नहीं हैंडल कर पाएगा। क्या ट्विटर ने सेट कर रहा है एक्सपेक्टेशन अपने यूजर्स के लिए कि ट्वीट्स जो भी होंगे वो विद इन 5 सेकेंड अवेलेबल हो जाएंगे ऑन एनी यूजर्स होम टाइमलाइन। तो अगर इतना सारा फॉर वन ट्वीट करना है, जब तक दूसरा ट्वीट होगा तब तक हो सकता है ये 30 मिलियन वाला प्रोसेस चलता ही रहे, मतलब तब तक पहला वाला कंप्लीट हुआ ही ना हो तो दूसरा वाला और डिले हो जाएगा। तो 5 सेकेंड के अंदर तो नहीं हो रहा है इस प्रोसेस से, तो फिर क्या किया जाए? हम लेंगे एक हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड अप्रोच के लिए पहले टाइप ऑफ यूजर समझना जरूरी है। ट्विटर ने कैटेगराइज किया है यूजर्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फॉलोअर्स। अगर कोई यूजर है जिसका अराउंड कुछ 1000 फॉलोअर्स है तो उसको नॉर्मल यूजर के कैटेगरी में डाला गया है, और अगर कुछ यूजर्स हैं जिसका 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है उसको सेलिब्रिटी का टैग दिया गया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत फेमस पर्सन ही सेलिब्रिटी होगा, उसके कम फॉलोअर्स है तो दैट इज नॉट अ सेलिब्रिटी ऑन ट्विटर। यहाँ पे थ्रेशोल्ड कुछ नंबर के हिसाब से सेलिब्रिटी कैटेगराइज करा जा रहा है। मैंने बस एग्जाम्पल दिया, कुछ और भी हो सकता है कि 1 मिलियन से ज्यादा जिसका फॉलोअर है दैट विल बी कॉल्ड अ सेलिब्रिटी। सो दैट इज वन यूजर टाइप, दिस इज अनदर यूजर टाइप। जो हमने फैन आउट वाला अप्रोच देखा एट द टाइम ऑफ वन ट्वीट पोस्ट, ये होगा फॉर नॉर्मल यूजर्स, क्योंकि हर नॉर्मल यूजर का ऑन एवरेज 75 ही फॉलोअर्स है। तो अगर 4600 के हिसाब से वो 345 वाला अगर टाइमलाइन अपडेट्स करना हुआ, सो दैट इज डूएबल फॉर नॉर्मल यूजर, काम हो जाएगा। बट अगर कोई फेमस पर्सन है, सेलिब्रिटी है जिसके मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो इसका फैन आउट नहीं करना है वरना ब्लास्ट हो जाएगा। यही है हाइब्रिड अप्रोच। अगर किसी नॉर्मल यूजर ने ट्वीट किया, उस ट्वीट को फैन आउट करेंगे, फॉलोअर्स के कैश, मेल बॉक्स जो भी बोलो उसमें अपडेट करेंगे, होम टाइमलाइन एट द टाइम ऑफ पोस्ट ट्वीट ही हो जाएगा। लेकिन अगर किसी सेलिब्रिटी ने ट्वीट किया तो उसके डेटा को फैन आउट नहीं करना है। तो उसका डेटा पर्सन बी जो लेट से किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहा है, उसके होम टाइमलाइन पे कैसे जाएगा और कब जाएगा? जब कोई अपना होम टाइमलाइन खोलेगा, सर्वर चेक करेगा कि ये किस किस सेलिब्रिटी को फॉलो करता है। देखो पूरा चेक नहीं हो रहा है, जितने फॉलोअर्स है सबको नहीं चेक करना है, बस ये चेक करना है कि ये किस किस सेलिब्रिटी को फॉलो करता है। अगर किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करता है लेट से 10, 15 जो भी, या 20 या 100, तो उन सेलिब्रिटीज का ट्वीट्स रियल टाइम में जब रिक्वेस्ट हुआ तब पुल करेगा सर्वर। ऐसे सोचो, पहले से होम टाइमलाइन बना हुआ है पर्सन बी का, पर्सन बी ने अगर अपना टाइमलाइन खोला तो उसमें जो नॉर्मल यूजर्स है उनके ट्वीट्स तो सॉर्टेड बाय टाइम स्टैम्प यहाँ पे हैं ही। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 10 से 15 सेलिब्रिटी या 100 सेलिब्रिटी या जो भी वो फॉलो करता है सर्वर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग होम टाइमलाइन फॉर जस्ट दो सेलिब्रिटीज, उनके ट्वीट्स को जो हमने वहां डेटाबेस में देखा था, ट्वीट्स वाले डेटाबेस में, उनके ट्वीट्स को लेके आएगा। ये नॉर्मल यूजर्स वाला ज्यादा डेटा है, ये सेलिब्रिटी वाला कम ही डेटा है। यहाँ अप्रोच क्या हुआ? प्री कंप्यूट करो बहुत सारा चीज, आई मीन फॉर नॉर्मल यूजर इनके ट्वीट्स तो पहले से प्री कंप्यूटेड हो गए, और थोड़ा सा डेटा के लिए रियल टाइम में कंप्यूट करो ओनली सेलिब्रिटी। तो 5 सेकेंड्स इज स्टिल अचीवेबल, क्योंकि देखो सारा डेटा पहले से था और ये जो थोड़ा सा डेटा मुझे चाहिए वो 5 सेकेंड में मिल जाएगा। तो जो 5 सेकेंड का ट्विटर ने एक्सपेक्टेशन सेट किया था यूजर के लिए, वो खुद भी उसको मीट कर पाएगा। और ये रियलिस्टिक इसलिए है क्योंकि मिलियंस बिलियंस फॉलोअर्स वाले बहुत कम लोग होते हैं, और नॉर्मल यूजर्स जनरली सारे सेलिब्रिटीज को फॉलो
फॉलो नहीं करते हैं। जैसे तुम बॉलीवुड या हॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज को थोड़े फॉलो करते होगे, कुछ ही कुछ को। तो सेलिब्रिटीज कम ही है कंपेयर टू नॉर्मल यूजर। एंड देन हर कोई हर सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं करता है। सो फैन आउट सिर्फ सेलिब्रिटी केस में अवॉइड कर दिया हमने, बिकॉज एट द टाइम ऑफ प्री कंप्यूटेशन सिर्फ नॉर्मल यूजर्स का फैन आउट कर रहे हैं, सेलिब्रिटी वाला छोड़ दे रहे हैं। जब पर्सन भी अपना होम टाइमलाइन खोलेगा तो वो थोड़ा सा डेटा जो चाहिए मुझे वो रियल टाइम में लेके आ जाते हैं। इन समरी हमने होम टाइमलाइन का लोड देखा तो समझ में आया कि मेन पॉइंट इज रीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू राइटिंग। सो रीड ट्रैफिक बहुत ज्यादा है राइट ट्रैफिक से। तो हमने दो अप्रोच देखा, ऑन डिमांड पुल और प्री कंप्यूटेड अप्रोच। प्री कंप्यूटेड में प्रॉब्लम क्या था? सेलिब्रिटी वाला प्रॉब्लम, उसमें फैन आउट ब्लास्ट कर जाता। सो हमने एक हाइब्रिड अप्रोच लिया कि नॉर्मल यूजर्स के लिए फैन आउट करो उनके कैश में, सच दैट होम टाइमलाइन प्री कंप्यूटेड रहे, और सेलिब्रिटीज वाले के लिए फैन आउट मत करो। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग होम टाइमलाइन सर्वर देख लेगा कि इस यूजर का कौन कौन सा सेलिब्रिटी है, बस उतना थोड़ा सा डेटा लेके आएगा और शो करेगा होम टाइमलाइन पे। तो रिजल्ट क्या हुआ? रीड फास्ट हो गया, राइट भी मैनेजेबल हो गया, क्योंकि सेलिब्रिटी वाला राइट करना मैनेजेबल नहीं था, और लैटेंसी टारगेट 5 सेकंड के अंदर अचीवेबल हो गया। देखो, एवरेज लोड समझना जरूरी है, लेकिन सिस्टम को उनके एक्सट्रीम पीक मोमेंट्स के लिए टेस्ट करना पड़ता है, जो कभी कभी आते हैं और पूरा सिस्टम को टेस्ट कर देते हैं। जब हम लोड और लोड पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं तो हमेशा एक क्लियर पिक्चर मिलता है, कौन सा टाइप का ट्रैफिक सिस्टम को ज्यादा लोड कर रहा है, रीड ट्रैफिक या राइट ट्रैफिक। इस एनालिसिस के बाद ही हमें समझ आता है कि किस चीज पर काम करना चाहिए और किस पार्ट को ऑप्टिमाइज करना ज्यादा जरूरी है। ट्विटर के केस में हमने देखा क्लियरली कि रीड ट्रैफिक बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है राइट ट्रैफिक के कंपैरिजन में। सिर्फ ट्रैफिक ही ज्यादा नहीं था, बल्कि ट्विटर ने अपने यूजर्स के लिए एक एक्सपेक्टेशन या एसएलए भी सेट किया था। एसएलए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि यूजर को न्यू ट्वीट्स विद इन 5 सेकंड्स के अंदर दिखने चाहिए। अब इस एक्सपेक्टेशन को ट्विटर को मीट करना मैंडेटरी था। अगर एक्सपेक्टेशन ये होती कि न्यू ट्वीट्स को 5 मिनट के अंदर शो करना है, तो हम वो रियल टाइम वाला अप्रोच ही लेते हैं, जो पहला अप्रोच हमने देखा था कि उसी टाइम पे टेबल पे ज्वाइन लगाओ, सारा डेटा लेके आओ। बट ये एसएलए नहीं है, एसएलए या 5 सेकंड का, इसीलिए पहला अप्रोच फेल हो गया। तो ट्विटर को डिजाइन ऑप्टिमाइज करना पड़े, जैसे कैशिंग इंट्रोड्यूस करना, प्री कंप्यूटेशन करना और रीड पाथ को फास्ट बनाना। सो इन सिंपल वर्ड्स, पहले ट्रैफिक को समझो, फिर बिजनेस एक्सपेक्टेशन को समझो, और फिर सिस्टम को उस डोमिनेंट ट्रैफिक के लिए डिजाइन करो और ऑप्टिमाइज करो। हमने 2012 के रिपोर्ट्स के बारे में बात किया है, इवोल्यूशन पोस्ट 2017, ये सब हम तब बात करेंगे जब मैं तुम्हें काफका कैसेंड्रा बता चुकी होंगी। ठीक है, तो मैंने ट्विटर का डिजाइन नहीं बताया है, मैंने उसका एक पॉइंट बताया है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ये ट्विटर का एक्चुअल डिजाइन नहीं है। एक्चुअल डिजाइन हम देखेंगे बाद में, जब हमारा सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा।